एक लड़की और एक छोटी बच्ची को मुंबई के बोरीवली में बहुत बुरी घायल अवस्था में कुछ आदमियों ने देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस उस माँ बेटी को हॉस्पिटल लेकर आ गई। बच्ची की उम्र 1 साल की होगी। पुलिस वालों के पास उस लड़की की कोई डिटेल नहीं थी क्योंकि वो बेहोश हालत में मिली थी। इंस्पेक्टर सुधीर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ और वो अपने साथियों के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ वो लड़की घायल अवस्था में मिली थी। लेकिन वहाँ जो भी आदमी थे उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। इंस्पेक्टर सुधीर हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बताती है कि लड़की के साथ बहुत ही गंदे तरीके से रेप किया गया है और वो 3 आदमी थे और बच्ची को काफ़ी चोटें आई हैं। ऊपर से बच्ची बता भी नहीं सकती कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। इस टाइम वो बहुत छोटी है। इंस्पेक्टर सुधीर पूछते हैं कि क्या बच्ची बचेगी या फिर नहीं। उस पर डॉक्टर रेशमा बताती हैं कि 90% मुझे लगता है कि बच्ची नहीं बच पाएगी। लेकिन डॉक्टर कहती है कि हम लास्ट मोमेंट तक अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बच्ची बच जाए, बाकी भगवान की मर्ज़ी। इंस्पेक्टर सुधीर से कहते हैं कि क्या मैं एक बार देख सकता हूँ, और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि लड़की और बच्ची के कुछ भी कपड़े वगैरह जो भी मेरा हो वो सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजो। इंस्पेक्टर सुधीर डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने अपने कैरियर में काफ़ी केसेस देखे हैं लेकिन इस तरह का अपराध मैंने आज तक नहीं देखा। एक प्रगति नाम की लड़की इंस्पेक्टर सुधीर से मिलने आती है। सोशल मीडिया पर उसने वीडियो देखकर उसने दावा किया कि वह विक्टिम को जानती है। प्रगति बताती है कि उस विक्टिम लड़की का नाम सुमन शिंदे है और वह उसे अच्छी तरह से जानती है और उसकी बेटी का नाम शिल्पा शिंदे है और वह और सुमन साथ पढ़ते थे और उसकी ससुराल मुंबई के कांदीवली में है और सुमन के पेरेंट्स वलसाड़ में रहते हैं। उसके पति का नाम पवन शिंदे है। वह एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और ज़्यादातर शहर से बाहर पुणे में रहता है। इंस्पेक्टर सुधीर कहते हैं आपके पास उसका नंबर है। प्रगति बताती है हाँ, उसकी ससुराल का नंबर है और वह इंस्पेक्टर सुधीर के असिस्टेंट को नंबर बताती है। इंस्पेक्टर सुधीर अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि उसके घर वालों और सबको बुलाओ और प्रगति से भी कहते हैं कि आप भी यहीं रुको। सुमन की ससुराल से उसे देखने सब अस्पताल आ जाते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर बताते हैं कि सुमन और उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ और उनसे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि यह ऐसी हालत में बस स्टैंड तक कैसे पहुंची। तो सुमन के ससुर बताते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर सुधीर समझते हैं कि सुमन के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर सुधीर अपनी जांच में रख जाते हैं और जब केस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो हर जगह प्रोटेस्ट होने चालू हो जाते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि रात को सुमन बच्ची को लेकर घर से क्यों निकली, वह भी सबके सोने के बाद। सुमन की नंद सुमन के पास जाती है और कहती है कि बच्ची को कुछ नहीं होगा और उधर इंस्पेक्टर सुधीर के पास सुमन की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि उसका 3 आदमियों ने रेप किया था। इंस्पेक्टर सुधीर के पास सुमन की कॉन डिटेल भी आ जाती है और उससे पता चल कहता है कि सुमन ने रात को 3 बजे अपने पिता को फ़ोन किया था। कॉन डिटेल देखकर उसके पिताजी को भी बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि रात को 3 बजे उसका फ़ोन आया था और वह कह रही थी कि बाबा मैं घर आ रही हूँ, और यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा कॉल करने का बहुत बार ट्राई किया लेकिन हर बार उसका फ़ोन बंद आ रहा था, जिससे उन्हें किसी अनहोनी होने की आशंका थी। इंस्पेक्टर सुधीर के पिता से कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और आप अपनी बेटी से जाकर मिलिए क्योंकि उसे आपको देखकर अच्छा लगेगा। इंस्पेक्टर सुधीर सुमन के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि रोज़ एक आदमी सुमन के घर के बाहर घूमता रहता है और उन्होंने उसे
उसके घर के पास वाले बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा कि सुमन ऑटो में बैठ कर गई थी। तो इंस्पेक्टर सुधीर ने फैसला किया कि सभी ऑटो वालों से जाकर बातचीत की जाए और सुमन का फ़ोटो दिखाकर पूछा जाए कि क्या वह उनके ऑटो में बैठी थी और उन्होंने उसे कहाँ छोड़ा था। तो सभी ऑटो वाले फ़ोटो देखकर मना कर देते हैं और बताते हैं कि उनमें से एक ऑटो वाला जो जब नाइट ड्यूटी पर था वह कुछ बता सकता है। जब उस ऑटो वाले को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। इंस्पेक्टर सुधीर उसके घर पहुंचे तो वह वहां भी नहीं मिला, वहां भी ताला लगा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सुमन को बहुत बुरी तरीके से खींचा गया था और उसके कपड़ों पर एक केमिकल भी लगा हुआ था और उस केमिकल का इस्तेमाल अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। कुछ टाइम बाद इंस्पेक्टर सुधीर को वह ऑटो ड्राइवर भी मिल गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बाहर चला गया था और वह आज ही मुंबई वापस आया था। उसने सुमन का फ़ोटो देखकर इंस्पेक्टर सुधीर को बताया कि इस लड़की से तो मेरा झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं उसे बिना मीटर के लेकर जा रहा था और वह कह रही थी कि नहीं, मैं मीटर से ही जाऊंगी। लेकिन उसके मना करने पर जब वह ऑटो से बीच रास्ते में ही उतर जाती है। जैसे ही वह मेरे ऑटो में से उतरी वैसे ही पीछे से एक टेम्पो वाले ने आवाज़ लगाई तो वह उसके पास चली गई और उसमें जाकर बैठ गई। यह सब उसने अपने ऑटो के शीशे में से देखा था। इंस्पेक्टर सुधीर ऑटो वाले को जाने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, और अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि जाकर पता करो ये टेम्पो वाला कहाँ का था और कहाँ गया, और साथ ही ये भी पता करो कि उस रात कौन कौन से टेम्पो अनाज के गोदाम में गए थे। उधर सुमन का पति भी पुणे से हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे ही सुमन अपने पति को देखती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। नर्स डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर सुमन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती हैं। इंस्पेक्टर सुधीर सुमन के ससुराल वालों और उसके पति से पूछताछ करते हैं और पति से पूछते हैं कि तुम्हें पुणे से मुंबई आने में एक दिन क्यों लग गया। तो इस पर सुमन के पति बताते हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिली थी, इस वजह से पुणे से आने में देर हो गई। इंस्पेक्टर सुधीर सुमन के देवर से पूछते हैं कि तुम्हें तो कुछ पता होगा। तो उस पर सुमन का देवर बताता है कि वह रात को ऑफिस से लेट आई थी और अगर कुछ कहो तो कहती थी मैं कानून जानती हूँ और तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, मुझसे यह रोज़ रोज़ के सवाल मत किया करो। उसके सास ससुर कहते हैं कि बताओ कौन रात को 1:30 बजे घर से बाहर जाता है, वह भी बच्ची को लेकर। अब उसकी वजह से हमारी पोती की भी हालत नाजुक है। सुमन अपने ऑफिस में अकाउंटेंट से हेड अकाउंटेंट बन जाती है और जब वह रात को देर से घर आती है तो उसकी सास उसके घर में घुसते ही उससे बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि कहाँ से आई हो इतनी रात को। जब वह बताती है कि मैं हेड अकाउंटेंट बन गई हूँ तो उस पर वह कहती है कि किसके साथ सोकर आई हो जो तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। और यह सब सुनकर सुमन रोते हुए अपनी बच्ची को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। इंस्पेक्टर सुधीर अपने असिस्टेंट को सुमन के ऑफिस भेजते हैं और उसके बॉस से पूछताछ करने को कहते हैं। असिस्टेंट के पूछने पर बॉस कहते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बॉस का जवाब सुनकर असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह यहाँ पर इतने टाइम से आपके साथ काम कर रही है और आपको उसके बारे में कुछ कैसे नहीं पता। बॉस बताते हैं कि सुमन अपने कैरियर को आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यह तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो वह आई और बोली कि सर आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, मैं आपका सर दबा देती हूँ। और जब वह मना करते हैं तो वह ज़बरदस्ती उनका सर दबाने लगती है
और सर दबाते हुए ही उनकी शर्ट के बटन खोलने रखती है और उनसे कहने लगी, मैं आपका ख्याल रखूँगी और आप मेरा ख्याल रखो। लेकिन उसके बॉस उसे भगा देते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर सुमन के ऑफिस के बाहर अपने असिस्टेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सुमन के बॉस का ड्राइवर उनके पास आता है और वह बताता है कि जो सब आपको बताया गया है वह बिल्कुल झूठ है, जबकि साहब ने मैडम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। और वह बताता है कि उसे शक हुआ तो वह अंदर गया तो जाकर देखा उसका बॉस शराब पी रहा था और सुमन को भी ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था। सुमन के बार बार मना करने पर वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और इसी बीच उसके दोस्त भी आ गए और वह भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए गिलास उठाया और उसके सर पर मारकर वह वहाँ से भाग गई। यह सब मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। इंस्पेक्टर सुधीर सुमन की दोस्त प्रगति को बुलाते हैं और उसके घर के नौकरों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन यह सब वही कहते हैं कि सुमन एक बहुत अच्छी लड़की थी। अस्पताल में सुमन की बेटी को होश आ जाता है और सुमन की नंद जाकर बहुत खुश होती है और सुमन को बताती है कि उसकी बेटी को होश आ गया है। इंस्पेक्टर सुधीर प्रगति से कहते हैं कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और सुमन पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो प्रगति बताती है कोई सुमन के साथ देगा भी तो क्यों। सुमन के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई और इसके लिए उसके पिताजी उसे ही कसूरवार समझते थे, जिस वजह से सुमन को पूरी ज़िंदगी प्यार के लिए तरसते हुए अकेले गुजारनी पड़ी। जब वह कॉलेज में थी तो उसे दीपक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन सुमन के पिताजी को दीपक पसंद नहीं था क्योंकि वह उनकी जाति का नहीं था और उन्होंने ये बोलकर रिश्ता मना कर दिया। लेकिन सुमन को प्यार की ज़रूरत थी और वह दीपक के साथ भाग गई। सुमन के घर से भाग जाने के बाद उसके पिता ने झूठे हार्ट अटैक का नाटक करके सुमन को वापस बुला लिया और दीपक पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज दिया। प्रगति बताती है कि दीपक उसकी फ्रेंड लिस्ट में है और वह इंस्पेक्टर को उसकी फ़ोटो दिखाती है तो इंस्पेक्टर सुधीर कहते हैं, यह तो वही लड़का है जो सुमन के घर के बाहर घूम रहा था। प्रगति बताती है कि दीपक उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुमन को ही मानता है। इंस्पेक्टर सुधीर दीपक को बुलाते हैं, फिर शिंदे परिवार में जो नौकरानी है उससे बात करते हैं। उनकी नौकरानी बताती है वह बहुत ही अच्छी लड़की थी और सबका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी और मैं कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर सुधीर बाहर सुमन के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें सब सुमन की तारीफ़ ही करते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि घर वाले तो कहते हैं वह बहुत बुरी है और बाहर वाले कहते हैं कि वह एक नेक दिन और एक अच्छी लड़की है। इंस्पेक्टर सुधीर के पास सुमन की नंद आती है और वह कहती है कि मैं बताती हूँ क्या हुआ था और पूरे परिवार में सब उसके साथ ऐसा ही बर्ताव क्यों करते हैं। वह उस रात भी घर से खुद नहीं निकली थी, बल्कि उसे घर से बाहर निकाला गया था। उसकी माँ ने सुमन को बहुत मारा था और उसके पिताजी ने 10 लाख की डिमांड की थी, लेकिन वह 10 लाख की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी तो वह सब उसे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। वह बताती है कि सुमन के देवर की भी सुमन पर गलत नज़र थी और एक दिन वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी मैं वहाँ पहुँच गई और सुमन को बचाया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा और तो वह चला जाता है। इंस्पेक्टर सुधीर दीपक को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और दीपक से पूछताछ करते हैं तो दीपक बताता है वह सिर्फ इस वजह से उसके घर के आसपास फिरता था कि सुमन ने
उस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया और उसकी ज़िंदगी ख़राब क्यों की। इंस्पेक्टर सुधीर पूछते हैं कि वह क्या काम करता है, तो उसने कहा कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मेरा खुद का गैरेज है। तो इंस्पेक्टर को शक होता है कि सुमन के रेप में उसी का हाथ हो सकता है, और इंस्पेक्टर सुधीर अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इसे इतना मारो जब तक ये सच ना बता दे। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुमन के बॉस का फ़ोन भी उसी जगह ट्रेस हुआ था जहां सुमन आखिरी बार टेम्पो में बैठी थी। इंस्पेक्टर सुधीर अब गुस्से में सुमन के बॉस को जाकर पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि जब सुमन का रेप हुआ तो तुम उस एरिया में क्या कर रहे थे। सुमन के बॉस बताते हैं कि मुझे नहीं पता सुमन का रेप कहाँ हुआ था और मैं तो उस टाइम घर जा रहा था। पर इंस्पेक्टर सुधीर को वह अनाज का गोदाम मिल जाता है जहाँ सुमन का रेप हुआ था, और वह जाकर वहाँ जांच करते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ मूवी हॉल का टिकट मिलता है। वह मूवी हॉल में जाकर टिकट दिखाकर पूछते हैं कि यह टिकट तेरे यहाँ का है, तो वह कहते हैं हाँ सर, यह यही का है। इंस्पेक्टर सुधीर कहते हैं कि कौन आया था टेम्पो में तुम्हारे यहाँ मूवी देखने, तो इस पर मूवी वाला बताता है कि हमारे यहाँ पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, जो भी आता है वह गाड़ी पार्क करके आता है। तो इंस्पेक्टर सुधीर पार्किंग में जाकर पता करते हैं। जब वह पार्किंग में पता करते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन एक लड़का मिलता है। वह बताता है कि रात को हम क्रिकेट खेल रहे थे और यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। हमारी बॉल उस गाड़ी के फ्रंट मिरर में जाकर लग गई, तो 3 आदमी आकर हमसे बहुत झगड़ा कर रहे थे और उसके दोस्त ने एक वीडियो भी बनाई थी जो वह इंस्पेक्टर सुधीर को दिखाता है। वीडियो देखने के बाद उन्हें उन तीनों आदमियों का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन गाड़ी का नंबर दिख जाता है और वह गाड़ी के नंबर से उन तीनों मुजरिमों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ देते हैं जिन्होंने सुमन का रेप किया था। इंस्पेक्टर सुधीर सुमन को जाकर बताते हैं कि हमने उसके अपराधियों को पकड़ दिया है, लेकिन सुमन की बेटी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पूछताछ में वह तीनों अपराधी बताते हैं कि वह नशे में थे जब उन्होंने सुमन का रेप किया। इंस्पेक्टर सुधीर मेन मुजरिम को ले आते हैं और सबको बताते हैं कि यह सब प्लान सुमन की नंद का था। सुमन की नंद इंस्पेक्टर सुधीर को बताती है कि वह बायसेक्सुअल है और उसे सुमन से प्यार हो गया था। वह एक दिन उसके कमरे में गई और वहाँ सुमन ने उसे मना कर दिया कि यह सब गलत है और यह सब नहीं हो सकता। उसने बहुत बार ट्राई किया लेकिन सुमन नहीं मानी। वह उसे परेशान देखना चाहती थी जिससे वह उसकी मदद करे और उसके पास रहे और फिर बदले में उसे अपने साथ रहने के लिए राज़ी कर सके। जब उस रात को उसके माँ बाप ने सुमन को घर से बाहर निकाला था तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि वह घर से निकल गई है और उसे परेशान करो। उसका बॉयफ्रेंड अपने 2 दोस्तों के साथ सुमन को टेम्पो में बैठाता है और उसे अनाज के गोदाम में लेकर जाते हैं और वहाँ उसका रेप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।